जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और प्रार्थना भी करता हूं भगवान जी से आप लोग हमेशा कुशल रहें। तो जैसा कि मैं चंदन सर, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं पहले क्लास के साथ आऊँगा। इससे पहले मैंने अपना डेमो दिया था। तो ऐसे ऑनलाइन क्लासेस के साथ मैं जुड़ा। तो अब बिना समय गवाए हुए मैं ऑन द टॉपिक बात कर रहा हूँ। तो मैंने बताया था कि मैं क्लास फिजिक्स पढ़ाऊँगा और फिजिक्स के बारे में मैंने बताया था कि कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और कितने नंबर का होता है, ये सब चीज़ को बताया था। मैंने ये भी बताया था कि कौन-कौन से चैप्टर आता है इससे। तो सबसे पहले मैं पहला चैप्टर लेके चलता हूँ, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को लेकर के मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि प्रकाश है क्या? प्रकाश क्या है? दैट मीन्स लाइट। क्या हुआ रे? लाइट। तो प्रकाश क्या है कि प्रकाश के बारे में मैंने बताया कि बहुत लोगों ने इसे अपनी अपनी बात को राय दिया, बहुत लोगों ने अपनी अपनी वैज्ञानिकों लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा। तो एक मैंने ये भी बताया था कि कुछ लोगों ने इन्हें कण माने, जैसे न्यूटन ने इन्हें क्या माना? कण माना। तरंग हाइजन ने, यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश न्यूटन साहब ने क्या कहा कि प्रकाश वह छोटा कण है, यानी प्रकाश क्या है वो? अरे ये कण है, ठीक है ना। और किस प्रकार से कण के बारे में देख लीजिए, वो अरे ये इस तरीका का ये कण है। तो प्रकाश को किसने कहा कण है? तो न्यूटन ने कहा। और साबित किसने किया? तो इसे आइंस्टीन ने साबित किया। किसने साबित किया? बारे आइंस्टाइन ने साबित किया। और तो इन्होंने, न्यूटन साहब ने इसे कण माना और इन्हें साबित किसने किया? आइंस्टाइन ने किया था। और इसको प्रकाश और किस गुण के आधार पर आधारित किया था? तो वो अरे इसको प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आधार पर आधारित किया था। किस पे आधारित किया था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव पे। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव को गुण के आधार पे इन्होंने किया और इसको किसने दिया था? वो अरे हर्ट्ज ने दिया। और कब दिया? तो 1903 ईस्वी में दिया। आगे चल करके इनकी व्याख्या जो किया, इस किसने किया? तो आइंस्टाइन ने इनकी व्याख्या किया था 1905 ईस्वी में। जो आगे चल करके इनको, जो कहने का मतलब क्या है, आइंस्टीन को आगे चल के इसी आधार पे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आधार पे इनको आगे चल करके 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो बुआरे प्रकाश को कण, यानी न्यूटन साहब ने कहा कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है और जिसके सबसे छोटे कण को कणिका कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश के सबसे सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के सबसे सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले फोटोन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी बात को याद रखिएगा कि प्रकाश को कण किसने कहा? न्यूटन ने कहा। किसने कहा? न्यूटन ने कहा। और प्रकाश कण है, इसे साबित किसने किया? आइंस्टाइन ने किया। किस आधार पे? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आधार पे, इसके गुण के आधार पे। और इस जैसे देखो बारे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में समझा देते हैं कि जैसे सोलर प्लेट अभी देख रहे हो कि गांव गांव सोलर प्लेट लग रहा है, वहां से तो आपको क्या मिलता है कि वहां से लाइट निकल रहा है। तो इस सोलर प्लेट से जो लाइट वगैरह निकल रहा है, इसी आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। दिया किसने? हर्ट्ज ने। लेकिन इसकी व्याख्या किसने किया? तो सर आइजैक न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने किया और 1905 ईस्वी में किया। और इसके आधार पे इनको 1911 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। फिर आगे चल करके वो एक और लोगों ने अपनी अपनी बात रखा। तो अब लोगों ने क्या कहा कि भाई तरंग के रूप में कैसा हुआ रे? तो ये तरंग के रूप में है। जैसे मान के चलो प्रकाश क्या है वो रे? तो ये तरंग के रूप में कार्य करता है, ऐसा तरंग है। तो तरंग किसने कहा? तो हाइजन ने इसे तरंग कहा। हाइजन ने क्या कहा? वो रे इसे तरंग कहा। और व्याख्या किसने किया? तो यंग ने व्याख्या किया। किस गुण के आधार पे? तो व्यक्तिकरण के गुण के आधार पे यंग ने इनकी व्याख्या की। तो तरंग किसने कहा? तो हाइजन ने कहा। और किस आधार पे हुआ रे? तो इन्होंने व्यक्तिकरण के आधार पर व्याख्या, यानी कहने को तो ये साबित किए, यंग ने इसे साबित किया। यानी तरंग कहा हाइजन ने और यंग ने इसे क्या किया? साबित किया, ठीक है ना। ये व्यक्तिकरण के आधार पे, किसके आधार पे हुआ रे? व्यक्तिकरण के गुण के आधार पे इन्हें साबित किया जाता है।
चलिए, तो अब एक चीज और बताइए कि एक्चुअली एक छोटा सा बात करते हैं, व्यक्तिकरण, ठीक है ना। तो आप अगर बीच बीच में ऐसा कुछ पॉइंट बाय पॉइंट आए तो ये जरूर हमसे कहेंगे कि आप कमेंट में इस क्वेश्चन को डालिए कि सर ये समझ में नहीं है, ऐसे बताया जाए, तभी तो और हम डिटेल्स बताएंगे, तभी तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि चलिए पूछा जा रहा है तो मैं फिर से बताऊंगा। और नई नई बातों के पर होता क्या है, टीचर लोग का मनोबल कैसे बढ़ता है, जब बच्चे लोग को जिज्ञासा हो कि बच्चा लोग पूछे, तो बच्चा ये क्या होता है, जब टीचर लोग को लगता है हाँ बच्चा पढ़ रहा है तो ये पूछा ना जाए, तो और टीचर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है बेटर जो है, वो सब टीचर के साथ ऐसा होता है। ये बात की बात आता है। अब क्या आता है, तो ये सब चीज बारे में जाता है। अब क्या है कि भाई अब हम चलते हैं प्रकाश के। प्रकाश क्या है, तो बोले प्रकाश क्या है, प्रकाश वह कारक है, वह एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं वो प्रकाश कहलाता है। कैसे देखते हैं, एक बात को समझो। मान के चलो कि जब प्रकाश स्रोत से कोई वस्तु आती है, जब प्रकाश स्रोत से कोई वस्तु आए और उस वस्तु पर वो प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण टकरा करके मेरी आंखों तक पहुंचती है, हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हमारे आंखों का एक गुण है कि किसी वस्तु का क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, छाया बनाता है। और कैसा बनाता है, तो वास्तविक और उल्टा बनाता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। और ये घटना जो होता है यही तो है प्रकाश का परावर्तन। यही क्या है, प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखिए कैसे, देखो बताते, एक एग्जांपल है, फोन है क्या, फोन देखिए, ये फोन के बारे में बताते हैं कि कैसे। तो ये फोन लीजिए और देखिए, ये जब लाइट पड़ा तो जब ये प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत है, जब ये लाइट से प्रकाश निकलता है तो यहाँ और यहाँ टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हो, तभी क्या करते हो, उस वस्तु को देखते हो। तो ये जो कहलाता है यही है प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश स्रोत क्या है भाई, तो प्रकाश स्रोत क्या है, तो जिससे प्रकाश निकले उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिससे प्रकाश निकलता उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो कुछ वस्तु से प्रकाश, तो इसके आधार पे बांटा गया दो आधार पे प्रकाश स्रोत को, एक प्रदीप्त, दूसरा अप्रदीप्त। प्रदीप्त और अप्रदीप्त, एक होता है लुमिनस, 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 एक होता है नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस। बोले लुमिनस का बैटरी भी आता है, बैटरी लुमिनस का, यानी इसे याद रखिएगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसे कहता है लुमिनस, और जिस वस्तु से प्रकाश न निकलता उसे कहते हैं नॉन लुमिनस, अप्रदीप्त। कहीं कि प्रदीप्त को दीप्तिमान भी कहा गया है। जैसे एग्जांपल, जलता हुआ बल्ब जिसे प्रकाश निकले तो वो क्या है, प्रदीप्त है। अब टेबल ले लो, कुर्सी ले लो, मार्कर ले लो, इस सबसे प्रकाश निकलेगा नहीं, नहीं निकलेगा, तो ये क्या कहलाता है, अप्रदीप्त कहलाता है। क्या कहलाता है, अप्रदीप्त कहलाता है। तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त यानी प्रकाश स्रोत, समझ में आया कि जिससे प्रकाश निकले उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। कुछ यानी इसके आधार पर बांटा गया कि वस्तु को बांट दिया गया कि भाई जिससे प्रकाश निकलेगा उसे प्रकाश स्रोत, उसे प्रदीप्त कहेंगे, जिससे न निकलेगा उसे अप्रदीप्त कहेंगे। ये बात समझ में आ गया। अब क्या होता है, लेकिन प्रकाश क्या होता है कि प्रकाश तो निकलता है, प्रकाश निकलता है, और प्रकाश अलग अलग माध्यम में, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश हर एक माध्यम में अपने तरीका से चलती है, अपनी गति से चलती है, अपनी चाल से चलती है, अपने अपने चाल से चलती है। सबसे पहले अब प्रकाश के बारे में रोमर ने बताया सर 1676 ईस्वी में कि प्रकाश जो गमन करती है, गमन करती है, प्रकाश क्या करती है, गमन करती है। और प्रकाश गमन करती है 1676 ईस्वी में, उन्हें सबसे पहले रोमर ने बताया था। किसने बताया था, बोले रोमर ने प्रकाश के बारे में बताया था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। और इसके बारे में इन्होंने क्या कहा कि भाई प्रकाश जो गमन के आधार पे वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है, गमन के आधार पे वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। एक होता है पारदर्शी, अपारदर्शी, और इसे अर्धपारदर्शी, और इसे या पारभासी भी कहा गया। ठीक है ना, पारदर्शी क्या है, बोले पारदर्शी। तो जिस वस्तु से, अच्छा ये बताओ, एक चीज और बता देते हैं कि इन्होंने बताया कि प्रकाश की चाल जो है वो निर्वात, देखो प्रकाश एक्चुअली समझो, प्रकाश बहुत तेज चलता है, सबसे तेज। तो प्रकाश की चाल हर एक माध्यम में, माध्यम मतलब रास्ता, माध्यम मतलब क्या,
रास्ता। तो प्रकाश की चाल हर एक माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल हर एक माध्यम में अलग अलग होती है। इन्होंने बताया कि प्रकाश की जो चाल है निर्वात में, उन्होंने कितना बताया, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश 3 लाख किलोमीटर जाता है। एक सेकंड में प्रकाश कितना किलोमीटर जाता है? प्रकाश 3 लाख किलोमीटर जाता है। इसी से समझो ना, एक सिंपल सी बात बता देते हैं। या तो इन्होंने तो ये बात कहा था, इन्होंने निर्वात में इसकी चाल कहा था। किसमें वो रे? प्रकाश की चाल निर्वात में। बात समझ में आया? निर्वात में प्रकाश की चाल। फिर अलग है, अगर मान के चल प्रकाश की चाल अगर जल में कहा जाए, जल में 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। यही अगर जल की बात, कांच की बात कर लेते तो ये कम है, 2.0 इंटू 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। यानी कहने का अलग अलग माध्यम में अलग अलग जगहों पे प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अभी कह सकते हैं कि अब देखिए, अब इसके आधार पे आप लोग ने मैथ पढ़ा ही है। देखिए ये प्रकाश की चाल अगर मान, अच्छा ये निर्वात है क्या, कोई बता सकता है निर्वात क्या होता है? निर्वात के बारे में बताइए भाई, निर्वात क्या होता है, बता सकते हैं? चलिए इसको देखते हैं कि निर्वात है क्या। तो वैसा खाली स्थान, वैसा खाली जगह जहां पे कुछ भी ना हो, हवा, पानी, जल, एनीबॉडी, कोई भी चीज ना हो, कोई भी चीज ना हो, वो निर्वात कहलाता है। और प्रकाश की चाल यहां सबसे तेज होती है, सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे तेज। आप थर्मस को ले लो, थर्मस इसका एग्जाम्पल, वो चारों तरफ से पैक रहता है, वहां कोई हवा तक भी प्रवेश नहीं कर पाता, वो क्या है? वो निर्वात। दूसरा आप अंतरिक्ष को ले लो, अंतरिक्ष क्या है? निर्वात है। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। निर्वात भी समझ में आ गया। एग्जाम्पल समझो ना कि भाई हम लोगों ने पढ़ा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट लग जाता है। 8 मिनट 16.6 सेकेंड लग जाता है। एक्यूरेट बता रहे हैं 8 मिनट 16.6 सेकेंड, यानी लगभग या 8 मिनट 20 सेकेंड की बात कर लेते हैं तो 8 पंच 40, 4 पंच 20, यानी करने के बाद 500 सेकेंड के करीब लग जाता है। तो आप देखिए ना कि अगर मान के तो हम यही बता दें, आपको यही लेके चलते हैं कि हमारा चाल है, जो प्रकाश लाइट आता है सूर्य से, सोर्स ऑफ लाइट से, तो वहाँ कितना आता है? तो वहाँ आप आता है क्या कि वहाँ पे प्रकाश की चाल 8.20 सेकेंड, 8 पंच 40, यानी कहने के बाद ये प्रकाश की चाल है मेरा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और हमारा जो समय लेता है वो 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी 8 मिनट में 848, 480 आप प्लस में 20, यानी 500 सेकेंड हो गया। वो अरे कितना सेकेंड है? 500 सेकेंड। तो हम तो दूरी निकाल लेंगे ना, दूरी तो निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? तो 4 गुने समय आप लोग ने पढ़ा है, तो हो जाएगा क्या? वो अरे लगभग इसको क्या कहेंगे? 3 लाख गुने 500, यानी कि 15 है ना, 1 2 5 और 2 7, ठीक है ना, इतना किलोमीटर के रूप में अगर मानिएगा आगे चल के कैलकुलेशन, तो 15 करोड़ किलोमीटर के करीब अप्रोक्स ये आता है, ये देख लिया जाएगा। उसके बाद आता है, ये बात तो बताइए, लेकिन प्रकाश जो गमन करता है, गमन, तो प्रकाश अलग अलग माध्यम है। तो एक होता है क्या? वस्तु को कैसे पार करेगा। एक होता है पारदर्शी। पारदर्शी क्या होता है? तो जिसको प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे कहते हैं पारदर्शी। जिसको प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। क्या कहते हैं? बोले इसको पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी में तो क्या? ट्रांसपेरेंट, यानी कहने का मतलब क्या है? अब देखो ना, हमारे तुम्हारे बीच की दूरी भी है, बीच में क्या है? हवा है। तो हम यहां से अगर लाइट मारेंगे तो आपके पर पड़ेगा, बीच में हवा है, या फिर अगर जल भी तो है, यानी यहां से वहां पर जाएगा। ये क्या है? ये ट्रांसपेरेंट है। क्या बोले? ट्रांसपेरेंट, ये पारदर्शी है। और जिसको पार न करे, जिसको प्रकाश पार न करे, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपारदर्शी, उसे ऑपेक्यू कहते हैं। ओपेक्यू कहते हैं, यानी अपारदर्शी। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलो कि क्या ले, कुछ भी ले लेते, काठ वगैरह या कुछ भी ले लेते हैं। अगर ये लकड़ी ले ले या फिर यहाँ पे लोहा ले ले, तो हम अगर इधर से लाइट मारेंगे दूर जाएगा? नहीं जाएगा, जा ही नहीं पाएगा। तो उसे क्या कहेंगे? उसे अपारदर्शी कहेंगे। लेकिन ट्रांसपेरेंट हो गया। एक होता है पारभासी, मतलब क्या होता है? ट्रांसुलेंट, यानी कि जिसको प्रकाश के कुछ कण ही पार कर सके, जिसको प्रकाश के कुछ कण ही पार कर पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पारभासी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वो अरे पारभासी कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। यानी कि जैसे तेल लगा हुआ कागज मान लीजिए, ये घिसा हुआ कांच मान लीजिए, ये सारे के सारे क्या है, अपारदर्शी, ये पारभासी है। क्या बोले, इसको कहते हैं ट्रांसुलेंट। ट्रांसुलेंट, ट्रांसुलेंट, लेंट को ट्रांसुलेंट के रूप में जानते हैं, ट्रांसुलेंट। ठीक है ना, तो इतना बात समझ में आ गया। ठीक है ना, तो फिर